हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दया जीनियस ट्यूटोरियल फॉर साइंस एंड प्रॉब्लम्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर जूलॉजी के एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट यूनिट से हैं और टॉपिक है सेल इंटरेक्शन, यानी कि एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में कैसे आती है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय सेल्स टू इंटरैक्ट विथ अदर सेल्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा अन्य कोशिकाओं के साथ अंतःक्रिया करने के लिए किया जाता है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल कैसे कांटेक्ट में आती है। ऑप्शन है सेल जंक्शन, सेल एडिशन, सेल डिटेक्टर्स या फिर सेल ट्यूब्यूल्स। तो सेल जंक्शन एक प्रोसेस है, इसके थ्रू एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती है अंतःक्रिया के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। सेल जंक्शंस आर यूज्ड बाय सेल्स टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन सर्टेन टिश्यूज। दीज आर स्टेबल इंटरेक्शन मेड फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द सेल। कुछ ऊतकों में एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए कोशिकाओं द्वारा सेल जंक्शनों का उपयोग किया जाता है। ये कोशिका के विकास और कार्य के लिए की गई स्थिर अंतःक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरेक्शन मेड बाय द इम्यून सिस्टम, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा की गई बातचीत का क्या नाम है। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट परमानेंट, ऑप्शन सेकंड ट्रांजिएंट, ऑप्शन थर्ड एक्टिव और ऑप्शन फोर्थ पैसिव। अस्थायी, क्षणिक, सक्रिय या फिर निष्क्रिय। तो ऐसे प्रणाली को ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। द ट्रांजिएंट आर अदरवाइज नोन एज टेम्पररी इंटरेक्शंस आर द सेल सेल इंटरेक्शन डन बाय द इम्यून सिस्टम। दीज आर डन व्हेन देयर इज एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, यानी कि क्षणिक या अन्यथा अस्थायी बातचीत के रूप में जाना जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा की जाने वाली कोशिका कोशिका बातचीत है। ये तब किया जाता है जब कोई भड़काऊ प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेल जंक्शन इज एबंडेंट इन, यानी कि सेल जंक्शन में प्रचुर मात्रा में क्या होता है। ऑप्शन देखिएगा। हिपैटिक सेल्स, कार्डियक सेल्स, एपिथेलियल सेल्स या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इस प्रक्रिया में सेल जंक्शन की प्रक्रिया में क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स ज़्यादा होती हैं, यानी प्रचुर मात्रा में एबंडेंट अमाउंट में होती हैं। तो यहाँ पे उपकला कोशिकाएं जिसको हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन थर्ड यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The cell junction is abundant in epithelial cells which improve barrier and control over the transport in the cell. It is otherwise known as intercellular bridge, which is made up of multi-protein complexes. कोशिका संधि उपकला कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में होती है जो कोशिका में परिवहन पर अवरोध और नियंत्रण प्रदान करती है। इसे अन्यथा इंटरसेल्युलर ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन इन एपिथेलियल सेल्स। उपकला कोशिकाओं में टाइट जंक्शनों का क्या कार्य है। ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ फ्लूइड्स, ऑप्शन बी बायोकैटालिस्ट एंजाइम, ऑप्शन थर्ड प्रोटेक्शन, ऑप्शन फोर्थ सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। हिंदी में ऑप्शन देखिएगा। तरल पदार्थ का पृथक्करण, एंजाइमों के लिए जैव उत्प्रेरक या फिर संरक्षण या फिर समर्थन और संरचना। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ फ्लूइड्स यानी कि तरल पदार्थ का पृथक्करण राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिएगा।
The tight junction is made up of multi-protein complexes which helps in regulating the transport mechanism in epithelial cells. The tight junction is useful in separating the extracellular fluids. हिंदी में देखिएगा, तंग जंक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, टाइट जंक्शन को। तंग जंक्शन बहुत प्रोटीन परिसरों से बना है जो परिवहन तंत्र को विनियमित करने में मदद करता है। उपकला कोशिकाओं में तंग जंक्शन बाह्य तरल पदार्थ को अलग करने में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये ट्रू और फॉल्स का है। टाइट जंक्शन आर मेड अप ऑफ सिंगल जंक्शन इन आवर बॉडी। टाइट जंक्शन हमारे शरीर में सिंगल जंक्शनों से बने होते हैं, तो ये क्या है? गलत, ये फॉल्स है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। टाइट जंक्शंस आर मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, नेमली ऑक्लूडिन, क्लाउडिन, जंक्शनल adhesional molecules and tricellulins. These molecules being heterophilic in nature, they help in regulating the transports. तंग जंक्शन 4 अलग अलग प्रोटीन परिसरों से बने होते जैसे ऑक्लूडिन, क्लाउडिन, जंक्शनल आसंजन अणु तथा ट्राइसेलिन। ये अणु प्रकृति में विषम लैंगिक होने के कारण परिवहन को विनियमित करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटिन्यूअस चैनल फॉर्म्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन्स। निम्नलिखित में से कौन सा सतत चैनल कोशिका झिल्लियों द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन ए डेस्मोसोम्स, ऑप्शन बी पराक्सीसोम्स, ऑप्शन सी एनुलर सेल, ऑप्शन डी इंटेग्रिन्स। देखिएगा यहाँ पे हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा सतत चैनल कोशिका झिल्लियों द्वारा निर्मित होता है? डेस्मोसोम, पराक्सीसोम, कुंडलाकार सेल या फिर इंटीग्रेंस। तो यहाँ पे एनुलर सेल जो है ये राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एनुलर लिपिड सेल्स आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस चैनल फॉर ट्रांसफर फॉर cellular molecules across different cells. These transmembrane channels are useful in importing exporting lipids across the membrane. कुंडलाकार लिपिड सेल लिपिड अणुओं और झिल्ली प्रोटीन द्वारा निर्मित जटिल होते हैं जो विभिन्न कोशिकाओं में सेलुलर अणुओं के स्थानांतरण के लिए एक सतत चैनल बनाते हैं। ये ट्रांसमेम्ब्रेन झिल्ली के पार लिपिड के आयात निर्यात में उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, What do you mean by leukocyte extravasation? Movement of leukocyte to tissue, movement of leukocyte to blood, lysis of leukocytes, formation of leukocytes. हिंदी में देखिएगा। ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावासेशन से आप क्या समझते हैं? ल्यूकोसाइट का ऊतकों में संचलन, ल्यूकोसाइट का रक्त में संचलन, ल्यूकोसाइट का लसिका या फिर ल्यूकोसाइट का निर्माण। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर, यानी कि ल्यूकोसाइट का ऊतकों में संचलन यानी कि मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट टू टिश्यूज। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ल्यूकोसाइट्स ट्रेवल टू टिश्यूज फ्रॉम सर्कुलेशन by moving past the cellular junctions. These process known as extravasation and it occurs by interaction of cellular selectins and integrins. ल्यूकोसाइट्स सेलुलर जंक्शनों से आगे बढ़ते हुए परिसंचरण से ऊतकों की यात्रा करते हैं। इस प्रक्रिया को एक्स्ट्रावासेशन के रूप में जाना जाता है और यह सेलुलर चयनकर्ताओं या फिर इंटीग्रिन की बातचीत से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फॉर बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया के लिए एक संकेत अणु है? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए हेटेरोसेरिन लैक्टोन्स, पॉलीसेरिन लैक्टोन्स,
मोनोसेरिन लैक्टोन्स या फिर होमोसेरिन लैक्टोन्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा होमोसेरिन लैक्टोन्स, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसके पहले एक्सप्लेनेशन देखिए। होमोसेरिन लैक्टोन्स आर द सिग्नलिन मॉलिक्यूल्स ए बैक्टीरिया यूजेस इन सेल सेल इंटरेक्शन, दीज हेल्प इन दियर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। होमोसेरिन लैक्टोन सिग्नलिन अणु जो एक बैक्टीरिया सेल सेल इंटरेक्शन में उपयोग करता है, ये उनके विकास और चयापचय में मदद करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। बैक्टीरिया यूजेस ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स टू अटैच इटसेल्फ टू द होस्ट सेल, यानी कि जीवाणु स्वयं को परपोषी कोशिका से जोड़ने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का उपयोग करते हैं। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये ट्रू है, यानी कि सच है। जो जीवाणु होते हैं यानी बैक्टीरिया जो होती है, ये किसी परपोषी कोशिका से जोड़ने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड का यूज़ करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड टू एंकर इटसेल्फ टू द cell wall. These bacteria release some toxins, disintegrates the cell wall. जीवाणु कोशिका भित्ति में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं जो स्वयं को कोशिका भित्ति से जोड़ते हैं। ये बैक्टीरिया कुछ विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं और कोशिका भित्ति को विघटित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लास्ट हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ प्लेटलेट्स इंटरेक्शंस? निम्न में से कौन सा प्लेटलेट्स इंटरेक्शन का परिणाम है? ऑप्शन ए टियरिंग ऑफ सेल्स, ऑप्शन बी कोआगुलेशन, ऑप्शन सी एंटीजन रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी इन्फ्लामेशन। हिंदी में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटलेट्स इंटरेक्शन का परिणाम है? ऑप्शन ए कोशिकाओं का फटना, ऑप्शन बी जमावट, ऑप्शन सी प्रतिजन प्रक्रिया, ऑप्शन डी सूजन। तो यहाँ पे कोआगुलेशन यानी कि जमावट राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कोआगुलेशन हैपेंस व्हेन द ब्लड प्लेटलेट्स interact with the damaged tissue. It releases a chemical signal for the other platelets to do the process of coagulation. रक्त का जमाव तब होता है जब रक्त प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त ऊतक के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यह अन्य प्लेटलेट्स को जमावट की प्रक्रिया करने के लिए रासायनिक संकेत जारी करता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। Thank you for watching video. Please like, comment video and subscribe my YouTube channel. Love you all friends.